दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। रस शास्त्र के आज लेक्चर नंबर 7 में हम लोग पारद संस्कार के बारे में बात करने वाले हैं। आचार्य रस भागवत ने पारद के कुल 18 संस्कारों का वर्णन किया है। वो 18 संस्कार कुछ इस प्रकार हैं। पहला है स्वेदन संस्कार, फिर मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, उत्थापन, पातन संस्कार, रोधन, नियमन संस्कार, संदीपन संस्कार, चरण संस्कार, गर्भद्युति संस्कार, बाह्यद्युति संस्कार, पारद जारना, पारद रंजन, सारना, संक्रमण, वेधन, शरीर योग आदि। इस तरह से कुल आचार्य रस भागवत ने पारद के 18 संस्कारों का वर्णन किया है। अब हम एक एक करके सभी संस्कारों को समझेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, मूर्छन संस्कार, उत्थापन और पातन संस्कार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वेदन संस्कार क्या होता है। देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि स्वेदन संस्कार पारद के 18 संस्कारों में से एक है। ठीक है, यह पारद शोधन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारद को वाष्प रूप में गर्म किया जाता है। मतलब मरकरी इज हीटेड अंटिल इट बिकम वेपर। ये सिंपल कहे कि वेपर के प्रेजेंस में मरकरी को हीट करते हैं। ठीक है, पारद को वाष्प के रूप में गर्म किया जाता है या वाष्प के प्रेजेंस में। अब अगला पॉइंट क्या है कि स्वेदन के दौरान पारद की जलक गति होती है। हमने लेक्चर नंबर 6 में बात किया था कि पारद की 5 गति के बारे में मैंने बताया था आपको। पारद के 5 गति होता है, जल गति, हंस गति, धूम गति, जीव गति, ठीक है, मल गति, ऐसे 5 गति हमने बताया था। तो पारद की जल गति कहाँ प्राप्त होती है? ये स्वेदन संस्कार में। और जल गति का मतलब क्या हुआ? जल गति का मतलब हुआ कि स्वेदन करने के दौरान पारद का कुछ मात्रा नष्ट हो जाता है, उसे ही जल गति कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ पारद का कुछ मात्रा जल में खो जाता है। यह प्रक्रिया पारद को शुद्ध करने और उसे उपयोगी करने के लिए तैयार करने में मदद करती है। क्लियर है? स्वेदन संस्कार में कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये भी सवाल पूछा जाता है। दौला यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्वेदन संस्कार, इसमें हमने सबसे पहले बात किया कि स्वेदन संस्कार 18 संस्कारों में से एक है। यह पारद शोधन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पारद को वाष्प में गर्म किया जाता है। स्वेदन के दौरान पारद को कौन सी गति प्राप्त होती है? जल गति प्राप्त होती है, अर्थात कुछ पारद की मात्रा जो होती है वो जल में खो जाता है। यह प्रक्रिया पारद को शुद्ध करने और औषधीय उपयोग के लिए किया जाता है। इसमें कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? दौला यंत्र प्रयोग किया जाता है। इतनी सारी बातें हैं स्वेदन संस्कार के बारे में। अब हम बात करेंगे मर्दन संस्कार। ये हम जानते हैं 18 संस्कार में से ये भी एक संस्कार है, मर्दन संस्कार। मर्दन संस्कार में किया क्या जाता है? देखिए, पारद को किसी भी लिक्विड के साथ खरल में उसको मर्दन किया जाता है। मर्दन मतलब एक तरह से कूटना या उसको घोंटना। किसी भी लिक्विड में या कोई और औषधि द्रव्य लेकर मर्दन करना ही मर्दन संस्कार कहलाता है। यह पारद को शुद्ध करने और औषधीय उपयोग के लिए तैयार करने की एक प्रक्रिया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मर्दन संस्कार का उद्देश्य पारद को अधिक शुद्ध और सेवन योग्य बनाना है। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं पारद का शोधन करने के लिए पारद का शोधन 2 तरह का किया जाता है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन, जिसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल ये समझिए कि अगर किसी पारद को साफ करना है या यूँ कहे पारद मरकड़ी को सेवन करने लायक बनाना है, तो पारद को हम उसके समभाग चूना लेकर, मतलब अगर 10 ग्राम पारद लिए तो 10 ग्राम चूना लेते हैं। चूना को शास्त्र में लिखा हुआ है सुधा, ठीक है। तो पारद के समभाग चूना लेकर उसको 3 दिन तक मर्दन करते हैं। फिर रसोन मतलब लहसुन, गार्लिक के कल्प के साथ मर्दन करने पर पारद सामान्य रूप से शोधित हो जाता है। तो ये भी सामान्य शोधन में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? तो आंसर है मर्दन संस्कार। मर्दन क्या होता है? तो किसी भी पारद को किसी द्रव्य के साथ लेकर खरल में मर्दन करना ही मर्दन संस्कार कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कौन सी यंत्र यूज होगा? खरल यंत्र का प्रयोग होगा। क्लियर है? तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखना है आपको। अपन ने मर्दन संस्कार में क्या क्या पढ़ा कि ये 18 संस्कार में से एक संस्कार है। इसमें किसी भी द्रव्य के साथ खरल में पारद को मर्दन करते हैं, इससे पारद शुद्ध हो जाता है और औषधीय गुण के लिए उपयोगी हो जाता है। मर्दन संस्कार से ही हम पारद को सामान्य रूप से शोधन करते हैं।
मर्दन संस्कार में ही हम पारद में चूना और लहसुन आदि का कल्क मिलाकर हम मर्दन करते हैं तो पारद समान रूप से शोधित हो जाता है। इतनी सारी बात हमने पढ़ा। तो अभी तक हमने देखा शोधन संस्कार, फिर हमने देखा मर्दन संस्कार। अब हम बात करते हैं मूर्छन संस्कार के बारे में। मूर्छन संस्कार क्या होता है दोस्तों? मूर्छन संस्कार भी 18 संस्कारों में से एक संस्कार है। इसमें मुख्य रूप से मूर्छन का अर्थ होता है कि किसी चीज़ को बेहोश कर देना, किसी चीज़ को अपने चित्त अवस्था से अचित्त कर देना, अचेत कर देना। तो पारद के अंदर में जो चंचलता होता है उसे हम कम करते हैं, उसे हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। इस संस्कार में क्या लिखा हुआ है यहाँ देखिए कि मूर्छन का अर्थ है पारद को बेहोश करना या उसकी चंचलता को कम करना, उसकी चंचलता को शिथिलता में बदलना। इस प्रक्रिया में पारद को किसी अन्य द्रव्य के साथ मिलाकर उसकी गतिशीलता को कम किया जाता है, उसे ही हम मूर्छन संस्कार कहते हैं। पारद में हम किसी और मटेरियल को, किसी और सब्सटेंस को मिला देते हैं ताकि पारद के अंदर में जो चंचलता है, जो गतिशीलता है वो कम हो जाती है, वो शिथिल हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मूर्छन संस्कार। क्लियर है? मूर्छित पारद का सेवन करने से सभी प्रकार के व्याधि नष्ट हो जाता है। हमने लेक्चर नंबर 3 या 4 में बात किया था कि मूर्छित पारद के सेवन करने से व्याधि नष्ट हो जाता है। मूर्छित पारद सेवन करने के बाद ऑब्वियसली बात है ये व्याधि नाशक हो जाता है। वो यह पारद औषधीय उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। मतलब मूर्छन संस्कार से पारद औषधीय उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे उत्थापन और पातन संस्कार के बारे में। दोस्तों उत्थापन मतलब क्या होता है? उत्थापन मतलब किसी चीज़ को उठाना, पातन मतलब किसी को फिर से सुलाना। अब कई बार ऐसा हुआ कि अपन ने संस्कार किया और पारद बहुत ज़्यादा ही उसके वो मर्दन करके मूर्छित हो गया, उसे फिर एक्टिव करना होता है, उसे फिर एक्टिवेट करना होता है। उसी संस्कार को उत्थापन संस्कार कहते हैं। क्या लिखा हुआ है देखिए, मूर्छित पारद को पुनः द्रव अवस्था में लाना ही या उसकी चंचलता गुण को पुनः प्राप्त करवाना ही उत्थापन संस्कार कहलाता है। इसमें उत्थापन संस्कार में कौन से पारद के कौन से दोष नष्ट हो जाते हैं? तो आंसर है पूती दोष। पूती दोष के निवारण हेतु उत्थापन संस्कार किया जाता है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम पातन संस्कार के बारे में। पातन संस्कार बिल्कुल उत्थापन का उल्टा है। पातन संस्कार, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पारद को वाष्प रूप में परिवर्तित करना, मतलब लिक्विड को हम वेपर बनाना ही पातन संस्कार कहा जाता है। जबकि पारद को वेपर के प्रेजेंस में गर्म करना, दैट इज स्वेदन संस्कार। क्लियर है? और पारद जो लिक्विड है, मरकरी जो लिक्विड है, उसको वाष्प बनाना ही पातन संस्कार कहलाता है। क्लियर है? पारद को वाष्प रूप में परिवर्तन करना ही पातन संस्कार कहलाता है। नाग, वंग तथा सप्तकुंचक दोष का नाश करने में यह पातन संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि नाग वंग तथा सप्तकुंचक दोष, इनको दूर करने के लिए हम कौन सा संस्कार यूज करते हैं? पातन संस्कार यूज करते हैं। आई होप अभी तक हमने क्या पढ़ा आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अभी तक हमने एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूँ कि आपको क्या समझाया। अभी तक हमने 18 संस्कार के नाम समझे, स्वेदन संस्कार, मर्दन संस्कार, उत्थापन, पातन और मूर्छन संस्कार के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा और आपको पसंद आ रहा होगा। आपकी सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।